नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आपको अगले 20 मिनट में हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया। खड़गे को 7,897 वोट मिले तो वहीं थरूर को 1,072 वोट ही मिल सके, जबकि 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। नतीजों के तुरंत बाद थरूर ने खड़गे को बधाई दी और अपना साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। इसके बाद ही वे खड़गे से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। हालांकि उनके चीफ इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया था। इस चुनाव में जीत के साथ ही खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाला 65वें नेता बन गए हैं। वे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हैं। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले दलित नेता थे। आजादी के बाद 75 साल में 42 साल तक पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास ही रही। वहीं 33 साल पार्टी अध्यक्ष की बागडोर गांधी परिवार से अलग नेताओं के पास रही। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार साल 1998 में वोटिंग हुई थी। तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम के पहुंचने पर लोगों ने फूलों से उनका जोरदार स्वागत किया। वहां पीएम मोदी की पाठशाला भी नजर आई। पीएम मोदी यहां कुछ स्कूली बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे नजर आए। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें नजर आ रहा है कि पीएम मोदी कुछ छात्र छात्राओं के बीच बैठे हैं। ये छात्र स्कूल क्लासरूम में लैपटॉप पर पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब शिक्षा व्यवस्था स्मार्ट हुई है और गुजरात की शिक्षा व्यवस्था सुधरी है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीते 2 दशक में गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 20 साल पहले 100 में से 20 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, लेकिन अब यह स्थिति सुधर गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 20 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत में पीएम मोदी ने महात्मा मंदिर गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। इसके बाद अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोविड के दौरान भारत सरकार के किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए अद्भुत बताया। मुंबई के आईआईटी में आयोजित एक कार्यक्रम में गुटेरेस ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान दुनिया को दवाओं, उपकरणों और टीकों के दान से लेकर अफगानिस्तान, श्रीलंका को आपकी मानवीय सहायता और वित्तीय विकास से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस दौरान भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर बधाई भी दी और कहा कि मुझे आपके साथ भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए खुशी हो रही है। मैं पिछले 75 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और अब सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की उपलब्धि पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है। ऐसे में ये देश अकेले ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को या तो हासिल कर सकता है या फिर उस तय रिकॉर्ड को भी छोड़ सकता है। इससे पहले उन्होंने 26/11 हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों से भी मुलाकात की। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के चांदनी चौक में स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को दीपावली की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि दीपावली से पहले ऐसे भी हम बहुत सारी सफाई अपने अपने इलाकों में करते हैं, तो इस बार अपने क्षेत्रों में भी करें और 2 दिन दीपावली के बाद ऐसी जगह चुनें जहां हमेशा कूड़ा पड़ता है। इस मेगा क्लीननेस ड्राइव में बड़ी संख्या में छात्रों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान का उद्देश्य युवा कार्य और इससे संबंधित संगठनों द्वारा स्वच्छ भारत 2022 के प्रयासों को एकीकृत करना है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान में बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों में तेजी लाना भी है। 1 महीने का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 अभियान यूपी के प्रयागराज से 1 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत 1 महीने की अवधि में 1 करोड़ किलोग्राम कचरा एकत्रित करने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर ठाकुर ने कहा कि पिछले 18 दिनों में 84 लाख किलोग्राम कचरा एकत्रित कर लिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली को दर्शाने वाली तस्वीरों की एक प्रदर्शनी गुजरात के राजकोट में लगाई गई है। इसमें पीएम मोदी के विजन को दिखाया गया है। इन चित्रों को दुबई के नामचीन पेंटर और आर्टिस्ट अकबर साहब ने तैयार किया है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मशहूर आर्टिस्ट अकबर साहब ने एक तस्वीर के जरिए दिखाया कि वडनगर में पैदा हुए मोदी ने कैसे बड़े सपने देखे, इन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की और प्रधानमंत्री बने। इन तस्वीरों में पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन से लेकर वर्ल्ड लीडर बनने तक के सफर को दिखाया गया है। अकबर साहब ने दिखाया कि पीएम मोदी ने दुनिया के तमाम देशों से बेहतर संबंध बनाकर भारत की साख बढ़ाई और उसे नई पहचान दी। इसके अलावा पीएम मोदी के पर्यावरण प्रेम, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने को भी दिखाया गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए राजस्थान में मिलावटखोर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं, तो मिलावटखोरों पर नकेल कसने की दिशा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी जोरों पर है। इसी क्रम में राजधानी जयपुर की सीआईडी ब्रांच ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच की टीम ने दौसा जिले के महवा में मंगलवार की शाम दाऊजी मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में छापा मारा। छापेमारी के बाद टीम ने करीब 5250 किलोग्राम देशी घी और करीब 43,000 किलोग्राम बटर सीज किया। जब्त प्रोडक्ट की चेकिंग की गई, जिसमें सामने आया कि सभी प्रोडक्ट गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी तरह फेल हैं। इस फैक्ट्री में बनाए जा रहे देशी घी, बटर और मिल्क पाउडर में गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री में जो है कार्रवाई को अंजाम दिया है। दाऊजी फूड फैक्ट्री ये मिल्क फूड कंपनी है, जहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर दूध और क्रीम और काफ़ी कुछ जो है खाद्य सामग्री यहाँ पर तैयार की जा रही थी और यहीं पर शिकायत की गुणवत्ता को लेकर यहाँ पे लगातार शिकायतें मिलती, जिसके बाद आज यहाँ पर क्राइम ब्रांच और दौसा की फूड जो डिपार्टमेंट की जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम है वो यहाँ पे कार्रवाई करी है। नाचते गाते दुनिया छोड़ गया एक और युवक। कदम से कदम मिलाकर और अपने दोस्त के साथ डांडिया करते इस युवक को क्या पता था कि उसके जीवन का आखिरी डांस साबित होगा। दरअसल गुजरात में डांस करते करते मौत का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो गुजरात के दाहोद इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ डांडिया कर रहे एक युवक को अचानक हार्ट अटैक आया और वह जमीन पर गिर गया। घर वाले कुछ समझ पाते तब तक उसकी मौत हो गई थी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए कैसे युवक अपने दोस्त के साथ डांडिया कर रहा है और तभी युवक अचानक से जमीन पर बैठ जाता है। उसके सीने में दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। आसपास के लोग दौड़कर उसके पास आते हैं, उसे उठाते हैं। तब तक युवक दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इससे पहले अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी कुछ एक ऐसा ही मामला गुजरात से सामने आया था। सभी गरबा खेल रहे थे, तभी एकाएक 21 साल के युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। छोटे पत्थर बड़े बड़े पत्थर, मकान में हुआ सुराख। यहाँ पहाड़ों से पत्थर बरस रहे हैं और यहाँ रहने वाले लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हैं, जहाँ बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन जोन से गिर रहे पत्थर अब आवासीय भवनों को नुकसान पहुँचाने लगे हैं, जिससे लोगों में दहशत है। इस भूस्खलन जोन से पिछले 2 दिन में हुई पत्थरों की बरसात से लोगों के घरों को खासा नुकसान हुआ है। कई घरों में कई बड़े बड़े बोल्डर सीधे घरों में गिरने से घर में रहने वाले लोग भी चपेट में आते आते बचे। भूस्खलन जोन के बढ़ते दायरे से इस पूरी बस्ती पर खतरा मंडराने लगा है, लेकिन 10 परिवार इस समय दहशत में हैं। पहाड़ी से गिरे बोल्डर ने आंगनबाड़ी केंद्र को भी नुकसान पहुंचाया है। आशियाने पर मंडराते खतरे के बाद लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने बीआरओ को इस मामले में जरूरी कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं। एक लोग पर सबको दिख रहा है, यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग अब ऐसी स्थिति में? कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई भी प्रशासन, गाँव का प्रधान ही नहीं कर रहा है पहले कुछ। सारा वहाँ सामान सुमून सब बर्बाद हो गए। बच्चे हमारे छोटे छोटे ना स्कूल जा पा रहे, पेपर हो रहे हैं, सब बर्बाद हो गए। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ हमारे लिए सुविधा करो, हम इतने परेशान हो रहे हैं। आगे आगे बदमाश, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां। दौसा का पुलिस लाइन सायरन की आवाज से गूंज उठा। बदमाशों की गाड़ियों का पीछा करती पुलिस टीम ने आखिरकार उन्हें दबोच ही लिया। दौसा के पुलिस लाइन से आई ये तस्वीरें एक डेमो का हिस्सा है। दरअसल पुलिस आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने दौसा पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस लाइन में कई कार्यक्रमों के अलावा बदमाशों से निपटने का डेमो दिया गया, जिसमें क्राइम के बाद भाग रहे बदमाशों को दबोचने का डेमो प्रस्तुत किया गया।
साथ ही हत्या की घटना के बाद पुलिस की ओर से बरती जाने वाली सावधानियां और सबूत जमा करने की प्रक्रिया भी दिखाई गई। इस डेमो का आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने बारीकी से अवलोकन किया और सुधार के लिए निर्देश भी दिए। इसके बाद आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने मैस और बैरक का निरीक्षण किया। उन्होंने मैस में खाना भी खाया। इससे पहले आईजी ने सेरेमोनियल परेड की सलामी भी ली। जिले के क्राइम के संबंधी डिटेक्शन का और जो उभरते हुए परिदृश्य हैं इसमें उनका जायजा लिया जाएगा और ये सालाना इंस्पेक्शन के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ भी कचरा, वहाँ भी कचरा, जिधर नजर दौड़ाइए वहां तक कचरा। कहने को इस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, लेकिन फिलहाल इसे कचरा शहर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये पिंक सिटी इतनी बदसूरत तब नजर आ रही है जब दीपावली का त्योहार आने वाला है। दीपावली में छोटे बड़े सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई कर डालते हैं, लेकिन गुलाबी शहर के रखरखाव का जिम्मा उठाने वाले लोगों ने इसे अपने हाल पर छोड़ दिया है। शहर में दो नगर निगम हैं, लेकिन दोनों ने जैसे ठान लिया है कि शहर को कचरे का ढेर बनाकर ही छोड़ेंगे। ऊपर से निगम अधिकारियों के बहाने भी लाजवाब कर देंगे। उनका कहना है कि शहर में इस समय दीपावली की सफाई होने के कारण कचरे में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। अरे साहब, क्या दीपावली पहली बार आई है? ऐसे में आपने क्या तैयारी कर रखी थी? मैंने हूपर्स का टाइम भी बढ़ाने के लिए कह दिया है कि फिर दिवाली में कचरा बहुत आता है तो वो बाहर नहीं आए। अगर हूपर्स टाइमली और ज़्यादा पीरियड के लिए चलेंगे तो कचरा बाहर नहीं आएगा। दीपावली पर बस यात्रियों को परेशान ना होना पड़े, इसे लेकर रोडवेज ने खास तैयारी की है। बदहाली की मार झेल रहे राजस्थान रोडवेज में बसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। वहीं सीजन में यात्री भार सामान्य के मुकाबले 2 से 2.5 गुना तक बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए रोडवेज ने यात्री भार के मुताबिक बसों के फेरे बढ़ाने की तैयारी की है। रोडवेज की माने तो उसके बेड़े में कुल 3,500 बस है, जबकि यात्री भार के मुताबिक कम से कम 5,000 बस की जरूरत है। ऐसे में पहले से ही बसों की कमी से जूझ रहे रोडवेज के लिए ये फेस्टिव सीजन एक चैलेंज के रूप में सामने आया है, क्योंकि सामान्य यात्री भार के मुकाबले इन दिनों यात्री भार 2 गुना बढ़ गया है। सामान्य दिनों में जो रोडवेज 50,000 यात्रियों का आवागमन वहन करता है, वो तादाद अब रोजाना 1 लाख से 1.5 लाख तक जा रही है, जिसके बाद विभाग ने सभी बसों के फेरे बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही रोडवेज में बिना टिकट के कोई यात्रा न कर पाए, इसके लिए खास चेकिंग का इंतजाम भी किया है। साथ ही बस में चोरी और जेब तराशी की घटनाओं को रोकने के लिए भी विशेष टीम का गठन किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के साथ 20 लोगों की स्केटिंग टीम कश्मीर से कन्याकुमारी तक की 5000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली है। ये सभी लोग वाराणसी के रहने वाले हैं और कश्मीर के लाल चौक से विश्व पर्यटन दिवस पर 27 सितंबर को रवाना हुए थे। इस दल के सभी सदस्य रोलर स्केटिंग पर चलकर अपनी यात्रा कर रहे हैं और 23वें दिन अलवर पहुंचे, लेकिन प्रदेश की खराब सड़कों के कारण उन्हें काफी मुश्किल हो रही है। प्रदेश के सिंहद्वार अलवर में प्रवेश करते ही दल के सदस्यों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में सभी सदस्यों ने राजस्थान सरकार से सड़कें ठीक करने की अपील की है। दल के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश की सड़कें इतनी खराब है कि 2.5 इंच का रोलर स्केटिंग का पहिया भी नहीं निकल पा रहा। ऐसे में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन कैसे निकलते होंगे, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 5000 किलोमीटर की हमारी यात्रा है, 90 दिन की, जो कि 25 दिसंबर को विवेकानंद रॉक में कन्याकुमारी में पूर्ण होगी। और अभी हमारे बहुत दिन बाकी है, संघर्ष जारी है। जब से हम राजस्थान में प्रवेश किए हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमें सहयोग मिल रहा है, लेकिन सड़कों जो हमारी 2.5 इंच के पहिए का तालमेल है सड़कों के साथ, उसमें बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। अपने वजन की वजह से हमेशा चर्चा में रहे उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने 7 महीनों में 32 किलोग्राम वजन घटाकर सबको चौंका दिया है। उनका वजन अब 97 किलोग्राम है। ये परिवर्तन खान पान में बदलाव और नियमित व्यायाम करने से आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सलाह के अनुसार वे अपना वजन 80 किलोग्राम करना चाहते हैं।
दरअसल इसी साल फरवरी में केंद्रीय मंत्री गडकरी एक कार्यक्रम में उज्जैन आए थे। तब उन्होंने मंच से मजाकिया लहजे में सांसद को वजन कम करने की सलाह दी थी और कहा था, आप वजन कम करो, मैं हर किलो पर 1000 करोड़ रुपए संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दूंगा। उनकी सलाह को सांसद ने गंभीरता से लिया। उन्होंने अगली सुबह ही दिनचर्या बदली और वजन घटाने में लग गए। फरवरी में 129 किलो वजन वाले सांसद फिरोजिया अब 97 किलो के हो गए हैं। उनका कहना है कि जिस दिन वजन 80 किलोग्राम हो जाएगा, उस दिन नितिन गडकरी से 49,000 करोड़ रुपए उज्जैन के विकास के लिए मांगने का हकदार हो जाऊंगा। दिवाली दियों का त्योहार है और ये दिए बनाते हैं कुम्हार। कुम्हार के साथ चाक चलाते हुए ये राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी हैं। सांसद चाक चला रहे हैं और दिए बना रहे हैं। तस्वीरें बड़वानी नगर के कुम्हार बस्ती की हैं। यहाँ पहले तो लोगों ने सांसद का स्वागत किया, लेकिन इसके बाद दिए बनाते देखकर सांसद खुद को रोक नहीं पाए। कुम्हार के साथ साथ दिए बनाने में जुट गए। सांसद का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आया, जिसके बाद ये वीडियो खूब पसंद किया गया। इतना ही नहीं, सोलंकी ने कुम्हारों को सांसद निधि से दिवाली पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन देने का वादा किया, जिससे कम समय में अधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन बनाए जा सके। सांसद ने लोगों से मिट्टी के दिए खरीदकर घरों को रोशन करने की अपील की है। दीपावली को लेकर जमशेदपुर के कुम्हार अब दिए को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मिट्टी के दिए और खिलौनों को कलरफुल बनाया जा रहा है। विभिन्न रंगों से दिए को आकर्षक बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। हालांकि बारिश ने कुम्हारों को काफी परेशान कर रखा है। धूप नहीं निकलने से मिट्टी के सामानों को सूखने में परेशानी हो रही है। दरअसल भारतीय परंपरा के तहत मिट्टी के दिए जलाकर अमावस्या की रात को उजाला किया जाता है। इसलिए ही कुम्हार मिट्टी के दिए और खिलौने को अंतिम रूप देने में लगे हैं। कुम्हार मिट्टी के दिए, खिलौने समेत दीपावली के लिए कई मिट्टी का सामान बना रहे हैं। सुंदर घरौंदों को देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इन्हीं मिट्टी के सामानों को देखकर लोग बाजार में खींचे चले आते थे, पर आज आधुनिक लाइटों ने दियों की रोशनी को फीका कर दिया है। दरअसल कई मुसीबतों को झेलने के बाद ये दिए आप तक पहुंचते हैं। बाजारों में भी इसे लगाने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाजारों में चाइनीज लाइट और आर्टिफिशियल दिए आने से इनके रोजगार पर काफी बुरा असर पड़ा है। मिट्टी के दिए का उपयोग काफी कम हो गया है। मेहनत करने के बाद भी इन्हें इतनी मजदूरी नहीं मिल पाती जितने के ये लोग हकदार हैं। सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो इतने मजेदार और दिलचस्प होते हैं कि उनको देखकर दिल खुश हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाथी पार्क में खेलते नजर आता है। दरअसल असम के गुवाहाटी में सैन्य शिविर में चिल्ड्रेन पार्क में एक हाथी ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया, जब हाथी पार्क में चला गया और बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दिया। और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हाथी बेहद मजे से खेल का आनंद लेते हुए दिखता है। ये देखिए कैसे हाथी ग्राउंड में लगे टायर के साथ खेल रहा है और खूब एंजॉय कर रहा है, बच्चों की तरह उछल कूद कर रहा है। भारी भरकम हाथी खुद को एक छोटा सा बच्चा ही समझ रहा है। हाथी के खेल कूद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स इसे काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि शायद हाथी भोजन की तलाश में अमनचांग वन्य जीव अभयारण्य से आया होगा। असम में जंगली हाथियों के झुंड को राज्य मार्ग पर देखना बहुत आम है। दीपावली और पटाखे एक दूसरे के पर्याय हैं। पटाखों की धूम ना हो तो दीपावली का मजा अधूरा रह जाता है। कोचिंग नगरी कोटा में भी दीपावली को लेकर बाजार गुलजार हो चले हैं। इस बार दीपावली पूरी तरह प्रतिबंध मुक्त है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बाजार में पटाखों की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ेगी। ऐसे में रियायती उत्पादों के साथ फिर से एक बार तैयार है उपभोक्ता भंडार, जो लोगों को किफायती दरों में मिठाई और पटाखे उपलब्ध करवा रहे हैं। पटाखों पर तो MRP पर 50% की छूट दी जा रही है। शहर के कई इलाकों में उपभोक्ता भंडार के बूथ सज चुके हैं। सभी सुपरमार्केट, महावीर तृतीय, स्टेशन क्षेत्र और सब्जी मंडी में भी स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा दादाबाड़ी, बड़े चौराहे और नागरिक सहकारी बैंक के पास विशेष काउंटर लगाए गए हैं, जहां शुद्ध सोने चांदी के सिक्के न्यूनतम दर पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा भुजिया, चिवड़ा, सेब, गाठिया, पपड़ी, मीठे सेब सहित कई कंपनियों के नमकीन और मिठाई की विस्तृत रेंज भी किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस बार दिवाली पर आतिशबाजी के लिए खास इंतजामात किए गए हैं। अलग अलग तरह की वैरायटी के जो पटाखे हैं वो बाजार में आए हैं। उपभोक्ता भंडार की तरफ से भी अलग अलग तरीके के जो पटाखे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
दीपावली का त्योहार बर्तनों के कारोबारियों के लिए उम्मीदों का संसार लेकर आता है, क्योंकि इस पर्व पर अमीर गरीब सभी बर्तन की खरीदारी जरूर करते हैं। यही कारण है कि अल्मोड़ा के बर्तन कारोबारी काफी खुश दिख रहे हैं। उत्तराखंड की ये नगरी अपनी सांस्कृतिक विरासतों के साथ साथ ताम्र नगरी के रूप में भी जानी जाती है। शहर में दर्जनों परिवार तांबे के बर्तन बनाने का काम करते हैं और इस बार अल्मोड़ा के तांबे के बर्तनों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण तांबे का काम भी ठप पड़ गया था, लेकिन इस बार फिर लोगों में त्योहार को लेकर उत्साह है और इस उत्साह का असर भी बाजार पर साफ दिख रहा है। हालांकि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए स्टील के बर्तन पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन त्योहारों में या विवाह में लोग तांबे के बर्तन जरूर खरीदते हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस बार धनतेरस और दीपावली में तांबे की मांग बढ़ेगी और बर्तन कारीगरों की आजीविका चलेगी। जो यहाँ पौराणिक तांबे के बर्तन बनते हैं और जो आधुनिकीकरण के बर्तन आजकल बन रहे हैं, लोगों का उस तरफ क्रेज बहुत है। लोग स्टील के बर्तनों को हटा करके अब तांबे और पीतल के बर्तन, तांबे की बोतल, जग, खाने के लिए पीतल के बड्डू, पीतल के डेग, पीतल के पन्नी, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं अब आजकल। अपने दमदार फैसलों से दुनिया में हिंदुस्तान की धाक जमाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब घर घर विराजेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इन प्रतिमाओं को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। दरअसल 22 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस त्योहार पर लोग सोने चांदी की खरीदारी जरूर करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर के सराफा बाजार में इस बार कुछ खास है। वो खास है पीएम नरेंद्र मोदी की सोने की मूर्तियां। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की चांदी की मूर्तियां भी काफी डिमांड में रही थी, लेकिन इस बार पीएम मोदी की गोल्ड फ्रेम की डिमांड है। सराफा कारोबारी निर्मल वर्मा मुंबई से प्रतिमाएं तैयार कराकर लेकर आए हैं। इन गोल्ड फ्रेम प्रतिमाओं को देखने और खरीदने बड़ी संख्या में लोग सराफा बाजार पहुंच रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारा आइकॉन भी है, तो मोदी जी की जो प्रतिमा है ये अभी हम 5 लेके आए थे। इसमें से हमारी 3 तो सेल हो चुकी है, बाकी अभी हमारे कुछ युवा साथियों ने भी जो है इसकी डिमांड की है गिफ्ट बांटने के लिए, तो इस प्रकार से अभी इसकी डिमांड तो है हमारे पास मार्केट में। राजधानी जयपुर के रहने वाले लोग इन दिनों लोक रंग में सराबोर हो रहे हैं। मौका है जवाहर कला केंद्र में आयोजित लोक रंग महोत्सव का, जहां 9वें दिन कई लोक संस्कृतियों के रंग बिखरे। मयूर नृत्य की पेशकश के दौरान जहां पूरा परिसर मध्यवर्ती कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गया, वहीं जनजातीय योद्धाओं के युद्ध कौशल के साथ फागुन महीने की मिठास हवा में घुल गई। 10 राज्यों के करीब 300 कलाकारों ने अपने हुनर से शिल्पग्राम और मध्यवर्ती के मंच पर प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। सर्द शाम में शीत प्रदेश जम्मू कश्मीर के रौफ नृत्य की महफिल सजी, तो झारखंड के प्रसिद्ध पाइका नृत्य में कलाकारों ने जनजातीय युद्ध कौशल प्रस्तुत किया। दल नायक गुलाब सिंह मुंडा ने बताया कि राजा के प्रहरियों को पाइका कहा जाता था। उनके युद्ध कौशल को नृत्य स्वरूप पेश किया जाता है। इसके बाद हिमाचल के सिरमौर नाटी, बिहार के झिझिया, पंजाब के झूमर, तमिलनाडु के कावड़ी कड़कम अट्टम, जम्मू कश्मीर के जागरणा और उत्तराखंड की थड़िया चौफला की प्रस्तुति ने वाहवाही लूटी।